तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ की अमीनो एसिड्स के, जो कि उनके आर ग्रुप के ऊपर बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था 5 टाइप के अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर ग्रुप। तो एक अमीनो एसिड वो था जिसके अंदर आर ग्रुप जो था वो हमारा नॉन पोलर था। अब इन अमीनो एसिड्स की क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो इन्हें बाकी अमीनो एसिड से डिफ्रेंशिएट करवाते हैं। सबसे पहली बात कि बिकॉज़ ये आर ग्रुप नॉन पोलर है, तो इसके लिए ये अमीनो एसिड्स जितने भी हमारे इस कैटेगरी में आएंगे वो सभी के सभी हाइड्रोफोबिक होंगे, यानी कि वाटर रिपेलिंग होंगे। और क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप में एक क्लस्टर बना लेते हैं, और एक क्लस्टर बनाने की वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। लाइक हम लोगों ने जब माइसेल वगैरह पढ़ा था तब उसके अंदर भी हम लोग यही ऐसा देखते हैं कि बाहर की तरफ हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं और अंदर की तरफ हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। तो सिमिलर टाइप का यहाँ पर है, ये हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, क्योंकि इसको वाटर से अपने आप को रिपेल करके रखना है, तो ये क्लस्टर बना के रहते हैं और इस क्लस्टर के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब इस स्टेबल होने की वजह से जो अमीनो एसिड है वो पूरा स्टेबल हो गया, ऐसे मल्टीपल अमीनो एसिड स्टेबल हो गए, और ओवरऑल जो हमारा प्रोटीन है वो भी हमारा पूरा का पूरा स्टेबल हो गया। तो जिन प्रोटीन्स के अंदर नॉन पोलर ग्रुप ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इनके एग्जांपल देखें तो जैसे कि एलानिन हो गया, जिसके अंदर आर ग्रुप नॉन पोलर होता है, CH3 होता है। वैसे ही हमारे पास वैलिन हो गया, फिर हमारे पास ल्यूसीन हो गया, और एक ग्लाइसिन हो गया। अब इसके अंदर ग्लाइसिन इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करता है क्योंकि ग्लाइसिन हमारा ऑलरेडी एच ग्रुप है, वो हम उसे इसके अंदर परफेक्टली नहीं रख सकते। अब जैसे आप इसके अंदर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही होगी कि जो इसका हमारा ओवरऑल अगर हम देखें इसे, तो इस प्रोटीन के अंदर हमारे पास पोलर साइड चेन्स भी है और नॉन पोलर साइड चेन्स है। अब नॉन पोलर साइड चेन को इन्होंने ग्रीनिश कलर में दिखा रखा है। अगर आप इसे देखें तो ये अपने आप में अंदर के साइड पे रहती है, क्योंकि बाहर हमारा एक्वस मीडियम है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपने आप को अंदर की साइड पे रखती है। और क्योंकि अंदर के साइड पे ये क्लस्टर रह के एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए ये ओवरऑल पूरे प्रोटीन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप है हमारा एरोमेटिक आर ग्रुप्स। क्या हो अगर आर ग्रुप एरोमेटिक हो, तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ ऐसी स्पेसिफिक होगी जो कि वो प्रॉपर्टीज़ इस पर्टिकुलर के लिए पिक्यूलर हो। तो हमें हमें ये पता है ऑलरेडी कि हमारे पास जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं उसके एग्जांपल्स में आ जाता है फिनाइल एलानिन, टायरोसिन भी आ जाता है, और ट्रिप्टोफान भी आ जाता है। ट्रिप्टोफान के अंदर, टायरोसिन के अंदर और फिनाइलएलानिन के अंदर हमारे पास एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती ही है। अब क्योंकि ये हमारा तीनों के तीनों एरोमेटिक है, तो इसकी वजह से इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्या, तो ये पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड्स है ये एब्जॉर्बेंट शो करते हैं। मतलब कि ये सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, कुछ सर्टेन वेवलेंथ, ज़रूरी नहीं है कि वो विजिबल लाइट ही हो, लेकिन सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी ये कंडीशन है कि हमारा जो ये पर्टिकुलर जो एब्जॉर्बेंस है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम एक लॉ यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ। इन अमीनो एसिड्स के अंदर जो जितना ज़्यादा पोलर होगा, फॉर एग्जांपल फिनाइलएलानिन के अंदर हमारे पास कुछ इस टाइप की रिंग होती है। वहीं पर अगर हम देखें टायरोसिन, तो टायरोसिन के अंदर हमारे पास ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच होता है, तो ये OH है जो इसको पोलैरिटी देगा। उसी तरीके से जैसे ट्रिप्टोफान है, तो ट्रिप्टोफान के अंदर हमारे पास एक एन रिंग होती है। फॉर एग्जांपल हमारा बेंजीन है, यहाँ पर हमारे पास एक एन ग्रुप नीचे अटैच होता है, तो इसकी वजह से पोलैरिटी आ जाती है। तो अब इनकी वजह से इनकी एब्जॉर्बेंस भी बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा पोलर नेचर उतना ज़्यादा इनका एब्जॉर्बेंस। इसीलिए अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें हम लोग एक तरफ एब्जॉर्बेंस को रखें और दूसरी तरफ हम लोग अगर वेवलेंथ को रखें, तो हम लोग पर्टिकुलरली जैसे 250 नैनोमीटर्स की हो गई, फिर 280 नैनोमीटर्स की हो गई, वैसे ही 300 नैनोमीटर्स की हो गई, तो हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो फर्स्ट फिनाइलएलानिन है, जो कि सबसे ज़्यादा नॉन पोलर है, उसकी एब्जॉर्बेंस बस थोड़ी सी होती है, अबाउट 250 तक रहती है। वैसे ही अगर हम बात करें सेकेंड टायरोसिन की, जो कंपेरेटिवली ज़्यादा पोलर है, तो उसकी एब्जॉर्बेंस मेनली जो उसका पीक होता है वो 280 के ऊपर ज़्यादा शो करता है। और जो लास्ट बचा हमारा
दैट इज ट्रिप्टोफान, उसका 290 से 300 के बीच में उसकी एब्जॉर्बेंस बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसकी कुछ एब्जॉर्बेंस यहाँ पर आती है कुछ इस टाइप से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरोमेटिक जो अमीनो एसिड है वो उतनी ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उतने ज़्यादा वेवलेंथ की, और उसकी पीक उतनी ही ज़्यादा आएगी जितना ज़्यादा वो पोलर होगा। बात करते हैं थर्ड टाइप की, जिसके अंदर जो आर ग्रुप है वो पोलार तो है, लेकिन पोलार होने के साथ साथ वो अनचार्ज्ड है। अब अगर हम इसके एग्जांपल लेके चलें तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास दो आते हैं, एक हमारे पास आता है सीरीन और एक हमारे पास आता है सिस्टीन। सीरीन के अंदर हमारे पास OH ग्रुप लगा होता है आर चेन के अंदर, जो कि चार्ज तो नहीं है लेकिन ये पोलार है, और सीरीन के अंदर सिस्टीन के अंदर हमारे पास SH ग्रुप लगा होता है। अब हम बात करेंगे कि सिस्टीन, जो इंडिविजुअल सिस्टीन है, ये इसकी भी एक खास प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पर पढ़नी है कि ये ऑटोमेटिकली डायमराइज कर सकता है, और जब ये डायमराइज करता है तो उस टाइम पे जो कंपाउंड बनता है वो होता है सिस्टीन। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पेलिंग के अंदर क्लियरली डिफ्रेंशिएशन है कि सिस्टीन जो इंडिविजुअल है उसके अंदर ई है, जबकि जो नहीं है यहाँ पर इसके अंदर ई आ रहा है, यहाँ पर इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो दैट इज़ द थिंग जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब हम देखते हैं किस तरीके से ये अपने आप को डायमराइज कर पाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास दो इंडिविजुअल मोनोमरिक अमीनो एसिड्स हैं, इन दोनों का ही नाम हम लोग कॉमनली कहेंगे सिस्टीन, जिसमें ई आ रहा है। ये डायमराइज किस एंड से करेंगे, एस ग्रुप से करेंगे, और ये डाइसल्फाइड लिंकेज बना लेंगे। जब इस एस ग्रुप का जब डाइसल्फाइड लिंकेज बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और ये ओवरऑल अमीनो एसिड जो है वो डायमर बन जाएगा। अब जो डायमरिक अमीनो एसिड है इसकी स्पेलिंग है SYSTIN। दैट इज़ द थिंग जो हमें याद रखनी है। अगला आता है जब आर ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज है, हमें इसके एग्जांपल ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास लाइसिन आया, लाइसिन के अंदर जो आर ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास एक NH2 ग्रुप लगा होता है जो कि सेकेंडरी है, ये हमारा चार्ज होता है। वैसे अगर हम बात करें आर्जिनिन, आर्जिनिन के अंदर भी हमारे पास एक पॉजिटिव गुआनिडियम ग्रुप लगा होता है। और अगर हम थर्ड बात करें तो हमारे पास आता है हिस्टिडीन। इसके अंदर हमारे पास एक इमिडाजोल ग्रुप होता है, और ये जो इमिडाजोल ग्रुप है ये हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे 3 अमीनो एसिड्स हो गए जो कि पॉजिटिवली चार्ज जिनका आर ग्रुप है। बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो एस्पार्टेट जिसे हम कहेंगे एस्पार्टिक एसिड, और ग्लूटामेट जिसे हम कहेंगे ग्लूटामिक एसिड, दोनों के दोनों जो है हमारे नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि दोनों के अंदर हमारे पास आर ग्रुप के अंदर COO- लगा होता है। ये COO- ही COOH बनाता है, और इसलिए हमारे पास क्योंकि एक अमीनो एसिड के अंदर 2 COOH ग्रुप हो गए, यानी कि ज़्यादा नेगेटिव हो गया वो, और साथ में ज़्यादा एसिडिक भी हो गया। बात करते हैं कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स की। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे ऑलरेडी अमीनो एसिड्स बने हैं, इन अमीनो एसिड से जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स की साइड चेन्स होती हैं, जिन्हें हम रेजिड्यूज़ भी कहते हैं। साइड चेन का रेजिड्यू होता है। अब कभी कभार कोई रिएक्टिव ग्रुप आके इस साइड चेन रेजिड्यू के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जब इस साइड चेन रेजिड्यू के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो हमारा अनकॉमन अमीनो एसिड बन जाता है। लेकिन अनकॉमन अमीनो एसिड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन के ऊपर जब हमारा OH ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो इसे हम कह देते हैं हाइड्रोक्सी प्रोटीन। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, और ये हमारी प्रोटीन की रिंग है। इस पे जब हमारा OH ग्रुप आके अटैक करेगा तो OH ग्रुप आके अटैक करेगा तो उसके पर हमारे पास OH जो है 4th पोजीशन पर लग जाएगा, तो हम इसे 4 हाइड्रोक्सी प्रोटीन भी कह सकते हैं। अब इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो हमारा कोलेजन है, जो कि हमारा एक्चुअली एक फाइब्रस प्रोटीन है, उसके अंदर ये हाइड्रोक्सी प्रोटीन अमीनो एसिड मिलता है, तो इसका यहाँ पर सिग्निफिकेंस भी हो गया।